अभिचार ये होता क्या है और कैसे होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति जप करता है तो उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है, लेकिन ये ऊर्जा तटस्थ होती है, यानी ये न तो शुभ है न अशुभ। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस दिशा में किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो जप ऊर्जा से संपन्न है किसी विवाद में उलझा हुआ है या उसके किसी प्रिय से जुड़ा कोई विषय उसे अंदर से विचलित कर रहा है, तो उस संचित ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा उस विरोधी के अहित की भावना में बहने लगता है। और चूंकि वो ऊर्जा तटस्थ होती है, वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे एक तीर जिसे बस लक्ष्य की ओर छोड़ा गया हो। लेकिन यहाँ दो बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या उस व्यक्ति के पास इतनी अधिक ऊर्जा है कि वो किसी का वास्तविक अहित कर सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अहित करने के रास्ते में चार शक्तिशाली सुरक्षा कवच खड़े होते। पहला, कुलदेवी या कुलदेवता। दूसरा, पितृ यानी हमारे पूर्वज। तीसरा, अनुकूल ग्रह दशाएं, लग्न और चंद्रमा की स्थिति। और चौथा, इष्टदेव का आशीर्वाद। अब गौर कीजिए, अगर इन चारों में से कोई भी व्यक्ति के पक्ष में खड़ा है तो अभिचार यानी नकारात्मक ऊर्जा का हमला पूरी तरह निष्फल हो सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोई अभिचार आंशिक या पूर्ण रूप से सफल हो रहा है, तो इन चार बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या कहीं आपके रक्षक कमजोर तो नहीं पड़ रहे? क्या किसी स्तर पर आपकी ऊर्जा ढाल कमजोर हो रही है? ध्यान से सोचिए और अपने आत्मबल को फिर से जगाइए।